ऐड किए एडवांस स्टडी के लिए, एक साजिद गौरी साहब, दूसरा सर गुलाम अब्बास साहब। हम्म, क्योंकि मुझे उस्तादों की अहमियत का पता है। एक उस्ताद आपको ना दायरे के सफ़र से बचा लेता है। एक उस्ताद आपको क्या करता है, अपनी ज़िंदगी हम्म, का 20 साल का तजर्बा आपको 20 दिनों में दे देता है। हम्म, ठीक है। तो अब आपको मैं कुछ केस स्टडी बता देता हूँ। आप देखेंगे नेल्सन मंडेला के एक केस स्टडी, उसकी 25-30 साल की उम्र में कितने उस्ताद थे। आपके लिए असाइनमेंट क्या है, एक नेल्सन मंडेला एक बड़ी पर्सनैलिटी गुजरी है, उसकी 25-30 साल की उम्र में कितने उस्ताद थे, आप हैरान रह जाओगे। ठीक है। अब हम चलते हैं, मेरी स्टोरी सुनिए आप लोगों ने। अब हम जी, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि चेकलिस्ट की अहमियत है क्या। आपको मैंने कोर्स पढ़ाया, बेसिक्स पढ़ाई, एडवांस पढ़ाई। अब अगला काम है एक्सपीरियंस करने का। अगला काम क्या है, एक्सपीरियंस करना है। तो एक्सपीरियंस कुछ तरीके से करना है। सबसे पहले आप चेकलिस्ट की अहमियत को समझें। चेकलिस्ट में ये 10 चेकलिस्ट को आप समझें। 10 फायदे हैं एक चेकलिस्ट के लिए। सबसे पहले आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। दूसरा, आप कंसिस्टेंट रहते हो। आपकी अकाउंटेबिलिटी, चेक एंड बैलेंस रहता है। आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। अच्छा, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में एक और मैं आपको ना एक तरीके से बताता हूँ। एक चीज़ है, आपका एक प्रोसेस है। आपने निंजा को डेली एज अ ट्रेडर आपने क्या देखा, पहला काम आपकी सुबह उठते ही निंजा पे नज़र पड़ती है। उसके बाद आप MT4 पे आते हो। ऐसे ही है। हम्म, आपने देखा यार फिर भी यार रिजल्ट मज़े के नहीं आ रहे, एरर्स आ रहे हैं कुछ ना। ओके। जी, फिर आप गए, आपने दोबारा निंजा को देखा। निंजा के साथ ना आपने क्या देखा, आपने ना साथ में ना निंजा से पहले ना एक काम किया, आपने ना टॉम विलियम के न्यूज़ लेटर पढ़ना शुरू कर दिए, और मास्टर द मार्केट टॉम विलियम की बुक भी पढ़ना शुरू कर दी। ओके। उसके बाद हम्म, अब आपकी ना एफिशिएंसी और बेहतर हो गई। क्यों, आपने अपनी प्रोडक्ट में कुछ और चीज़ें ऐड करी हुई हैं। हम्म, लेकिन आप अपनी एफिशिएंसी को मजीद आगे बढ़ाना चाह रहे हो। उसके बाद आपने कहा यार मैं ऐसा करता हूँ, निंजा तो देखूंगा ही देखूंगा, न्यूज़ लेटर भी पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, बुक है मास्टर द मार्केट इसको भी पढ़ूंगा। साथ में मैं क्या करूं, चेकलिस्ट। अब ना ट्रेड जर्नल भी बनाऊंगा। जो ट्रेड करूंगा उसका ट्रेड जर्नल रिकॉर्ड कीपिंग भी करूंगा। हम्म, अच्छा। उसके बाद मैं मार्केट के अंदर क्या है, बाई सेल के तीर चलाऊंगा। इस तरह से क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती रहती है और प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस करते रहते हो ना चीज़ों के साथ साथ, आप क्या करते हो, आप बात समझाने का तरीका, बात करने का तरीका, आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, बेहतर होती जाती हैं। ओके। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूँ कमाल है कंसिस्टेंसी। जब आपको पता होता है ना यार मैं किसी प्रोसेस से गुजर कर प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैं किसी प्रोसेस से गुजर के प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो उस प्रोसेस पर आपको बिलीव भी होता है, और वो बिलीव आप अपने बहन भाई दोस्त तो दुनिया को बता सकते हो कि यार मैंने इस प्रोसेस से कामयाबी हासिल की। ओके। हम्म, आप तुक्का हो, आप तुक्के से काम करते हो। कभी एक हफ्ता काम अच्छा किया, दूसरे हफ्ते में फिर उड़ गए, तीसरे हफ्ते फिर अच्छा काम किया, चौथे पांचवें हफ्ते फिर उड़ गए। ठीक है। हम्म, अब कोई लोग आपसे पूछेगा यार ये प्रॉफिट कैसे किया, तो आप कहोगे यार देखिए मैं बताता हूँ, ये एक रेंज ट्रेड है। हम्म, उस रेंज ट्रेड की ये असूल हैं, और इसके ऊपर मेरी ये 50 ट्रेड्स रिकॉर्डेड ट्रेड्स हैं, और उनका ये हम्म, रिजल्ट है। इस वजह से मैंने प्रॉफिट किया। सर ये आपका पूरा थीसिस हो जाएगा, जैसे कि मैंने फिर अपने थीसिस अपलोड भी किए। ओके। अब क्या हम्म, है, लोग आपके प्रोसेस पर बिलीव करना शुरू कर देंगे कि यार वाकई ही बंदे ने एक टाइम गुजारा हुआ है। एम फल्लू खाता नहीं है कि एक सिग्नल से नॉलेज उठाया, दूसरे सिग्नल में पोस्ट किया, दूसरे उठाया, तीसरे में पोस्ट किया। ठीक है। ऐसा नहीं है। ओके। इसी तरह जब आप चीज़ें आप किसी प्रोसेस पे काम कर रहे होते हो बार बार, तो आपकी मिस्टेक्स भी कम से कम होती जा रही हैं। हम्म, ओके। जैसे कि मैंने बताया, आप पहले क्या करते हो, अभी आप ट्रेनिंग ले रहे हो, अगला काम क्या होगा, आप प्रैक्टिस करोगे। तीसरा काम क्या हो, आप रियल अकाउंट बनाओगे। वो उसमें क्या करोगे, आप एक्सपीरियंस करोगे उसका, अच्छा यार
इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। उसके बाद आप क्या करोगे, अपना ट्रेड जर्नल बनाओगे, रिकॉर्ड कीपिंग करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, अपने रिकॉर्ड कीपिंग वाले डाटे को एनालाइज करोगे, यार अच्छा मैं कैसा ट्रेडर हूँ, मैं मेरा प्रोसेस क्या है। उस एनालाइज से आप क्या करोगे, लर्न करोगे, सीखोगे। सीखने के बाद आप दोबारा उसकी ट्रेनिंग लोगे, उसकी दोबारा प्रैक्टिस करोगे, दोबारा आप रियल में जाओगे। इस तरह से ये सर्कल क्या होगा, सर्कल क्या होगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और होगी क्या, एट द एंड आपकी मिस्टेक्स क्या है, कम से कम होती जाएंगी। ओके। जी सर। और इस तरह से ना आपका माइंड बड़ा क्लियर होता है। हम्म। अब देखो ना, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने ये सारा एक्सपीरियंस किया एमएलएम कंपनीज का, यार ये भाग जाती हैं, मैंने बड़े कॉलम्स बनाए, बड़ी वीडियोस बनाई। मुझे लगता है जैसे अल्लाह ताला ने ना मुझे चुन लिया लोगों की ना हम्म। माइंड को प्रोग्राम करने के लिए। हम्म। कैसे, कि यार देखो, अ, मैं आया हूं ना, पता नहीं मैंने हजारों को बचाया है फिर कंपनियों से। माशा। मैंने लोगों को बी4 यू से बड़ा बचाया, और पता नहीं कितनी कंपनीज नए नए नाम से पैंतरे मारे उन्होंने ठीक है। तो फिर कि यार अब मेरा माइंड बड़ा क्लियर है कि यार कारोबार की हकीकत क्या है। ठीक है, इस ऑनलाइन कारोबार की हकीकत क्या है, ये मैं बहुत बेहतर तौर पे जान सका। मैं बहुत बेहतर क्यों कह रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर 5-6 साल गुजार लिए। ओके। अच्छा, फिर ये है कि आपकी, मैं कहता हूँ बंदा तोतला भी हो ना और सच बोलता हो, उसकी कम्युनिकेशन कमाल की है। क्या कहा है मैंने, बंदा तोतला हो मतलब भी हो। लेकिन बोलता सच हो, उसकी मतलब कम्युनिकेशन कमाल की है। सही अब एक बात है। बंदा है ना, उसकी जुबान पे अल्लाह ताला ने ना बड़ी मतलब मतलब फ्लुएंट बहुत है, हम्म, रवानगी बहुत है, लेकिन वो कैंची बाज है। झूठ बोलता है, सही है। फंस जाएगा, फंस जाएगा, फंस जाएगा। ओके, आपकी कम्युनिकेशन हम्म, बड़ी अच्छी होगी, आप कहोगे यार हाँ मैंने ये प्रॉफिट किया, इसके पीछे ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है, इसके पीछे ये वजह है। लोगों के प्रॉफिट के पीछे जाओगे ना, कुछ नजर ही नहीं आएगा, उनकी डेप्थ ही नहीं है। सिग्नल होते हैं। हाँ, अच्छा, फिर जाए वही रिड्यूसिंग एरर, मिस्टेक्स कम होती जाएंगी। और आप, खैर अब हम आते हैं कि यार चलें जी, हमने मान लिया सर, आपकी स्टोरी भी सुन ली। अच्छा, उसके बाद हमने चेकलिस्ट की अहमियत को भी समझ लिया। सर बताएं, चेकलिस्ट कितने टाइप्स की होती हैं। देखिए, आज का जो हमारा एजेंडा है, हम आज की क्लास में सारी चेकलिस्ट को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। हम दो चेकलिस्ट को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। मैं आपको, जो पायलट होते हैं ना, पायलट, हम्म। जी जी। ठीक है, तो क्योंकि मैं खुद इनसे मिला हूँ, हमारे दोस्त हैं, मैं नाम और चीज़ें नहीं बता रहा उसकी, क्योंकि ये हम्म। कॉन्फिडेंशियल जॉब होती है। तो हम्म। मैं उससे मिला, मैंने कहा यार तुम्हारा ना, जब तुम ये वो कहते हैं कि ना, हम इसको मुझे नाम भूल गया एग्जैक्ट क्या था, कि को पायलट होता है उसका, ठीक है। हम्म। वो क्या होता है, अपने जो पायलट होता है ना, उसको उसने लैंड मतलब लैंड भी करवाना है, फिर उसको टेक ऑफ। टेक ऑफ भी करना है, सारा कुछ करना है ना उसने। तो वो क्या हम्म। कहता है, कह रहा है कि ना, जब भी हम इस तरह से कोई उड़ान भरने लगते हैं ना, तो हम उसकी इंस्पेक्शन करते हैं पहले। मतलब मतलब आज इस त्यार ने आज इस त्यारे ने उड़ना है ना, हम्म। आज इस त्यारे ने क्या करना है, उड़ना है। तो हम क्या करेंगे, उसकी पहले इंस्ट्रक्शंस देखेंगे सारा। हाँ, इसकी क्या करेंगे हम, इंस्पेक्शन करेंगे, इसकी क्या करेंगे, आज इंस्पेक्शन करेंगे। कह रहा है इंस्पेक्शन, कि सॉरी। आप गूगल भी करेंगे तो इस वो कह रहे हैं कि हम इंस्पेक्शन के ना 4 हिस्से होते हैं, 4-5 हिस्से होते हैं। हम्म। इंस्पेक्शन के क्या होते हैं, 4-5 हिस्से होते हैं। इसको आज हम ना उड़ान भरने के लिए जो को पायलट होता है, या इसका एक और नाम तभी जहन में नहीं आ रहा, वो इसको क्या करते हैं, 2 घंटे लग जाते हैं इसके। हम्म। पहले ही 2 घंटे इसकी सारी चीजें, इसके हर सेक्टर को क्या किया जाता है, चेक किया जाता चेक किया जाता है। उसके बाद फिर हमने क्या करना होता है, इसको उड़ान भरान भरनी होती है। और फिर इसको चेक कैसे किया जाता है, इसकी अलग से हमारी चेक लिस्ट होती है, जिसकी वजह से 2 घंटे लग जाते हैं हमें। ओके। है। हम्म। तो इसी तरह जब आप देखें, ट्रेडिंग का एक बहुत बहुत बड़ा जुल्म है, मैं कहूँगा ना, वो ये है, इसमें बाय और सेल का बटन है बस। हम्म। ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैं क्यों कह रहा हूँ जुल्म है, क्योंकि ये बड़ा इजी है इसको ऑपरेट करना। फॉरेक्स को क्या है, ट्रेड करना बड़ा इजी है। मतलब आप एक MT4 में लॉगिन कर लो, फिर ऐसे वीडियो गेम की तरह खेलते रहो बाय सेल क्लोज बाय क्लोज, मतलब इतना इजी है। सही बात। असल में इसके बैक होता ना, जैसे एक त्यारा हमने क्या करना होता है,
उड़ाना है यार। अब देखो, टेक ऑफ। पहले 2-3 बंदे उसके साथ जुड़ते हैं, फिर उसके इंस्पेक्शन की जाती है, उसके बाद हम्म, फिर उसको लैंड कराने वाला, उसके साथ बैठने वाला, वो चेक लिस्ट, कितने लोग, कितनी अप्रूवल लेने के बाद ये त्यारा जो है अपने दायरे से बाहर निकलता है। बात फॉलो कर रहे हो? जी लेकिन सर। ट्रेडिंग में यार ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग क्या है, ये बहुत इजी है, जिस वजह से ये हम्म बहुत मुश्किल हो गई है। क्या कहा है मैंने? ट्रेडिंग बहुत बहुत इजी है। ऑपरेट करना। जिस इसलिए ये क्या ट्रेड हो गई है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। मुश्किल हो मुश्किल गई हो है। गई है। क्योंकि इसमें इंसान किसी भी सेकंड फिसल सकता है। क्यों? वो एक ही बंदे के हाथ में है ना सब कुछ। आपको पता है, जितने हम्म, एटमी ताकतें बनती हैं कौमें, उनके किसी के हाथ में एक चीज नहीं होती। आपने मिशन इम्पॉसिबल मूवीज देखी हम्म, होगी, आपको पता लगता है कि यार कोई भी अगर बहुत बड़ा, अगर उन्होंने ना कोई एटमी ताकत करनी है, तो वो क्या करते हैं, 7-8 हाथों में, 3-4 हाथों में क्या होती है, की होती है एक, जिनका कोड टीम हम्म, वो मिलेंगे तो वो चाबी लगेगी। टीम बनाते हैं ये ऐसे ही अभी है। अभी टॉम क्रूज की एक मूवी भी आई है, नाम भूल गया मुझे, ठीक है, वो भी इसी चीज हम्म के ऊपर ही है। खैर, बात समझ रहे हो? लेकिन फॉरेक्स के अंदर ऐसा नहीं है। फॉरेक्स के अंदर ऐसा नहीं है। वो एक ही बंदा सब कुछ, वो क्या कहते हैं, वन मैन आर्मी है, जिससे वो मार हम्म, खाता है। जिस मार वजह से खाते हैं। जो भी लोग मैं एक और बता रहा हूँ, अपने साथ क्या रखते हैं, अपने साथ टीम रखते हैं ना। मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं, आप आप रखते हो कि ना, आपके पास 3 फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं, ओके, हम्म, आपके पास 5 टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, आपके पास 2 ट्रेड जर्नल को मेंटेन करने वाले एक्सपर्ट हैं, ओके, हम्म ऊपर आप बैठे हो, हम्म 3-5-2 कितने हो गए ये, 9 बंदे 9 बंदे। आपने जस्ट रखे हुए हैं। और इन 9 बंदों को सिर्फ इन्वेस्टर पासवर्ड दिया हुआ है। और ओ, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ रिस्क मैनेजर हो। आपका काम है बाय और सेल करना किसी प्लानिंग के तहत, बस। हम्म आपको पता है कि मेरे अकाउंट को ये 9 बंदे भी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये सेकंड कर रहे हैं। मैनेज कर रहे हैं। इस जब तक ये 9 बंदे, ये 8 बंदे मिलकर कोई डिसीजन लेंगे, मैं फिर ही क्या कहूंगा, बाय और सेल का बटन दबाऊंगा, ओके। इस तरह से, और ये 5 बंदे चेकलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, ये 3 बंदे चेकलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं। और हम्म हमने जो एक्शन किया वो सारा ये 2 बंदे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। हम्म, होता क्या है कि आप बंध जाते हो असूलों के तहत। और मैं कहता हूँ फिर आपकी कामयाबी क्या है। इंशाल्लाह मैं एक प्रोजेक्ट लॉन्च भी कर रहा हूँ इस पूरे सिलसिले में। फाद इसका हमारा मार्केट मैनेजर भी है, और फाद इसको देख भी रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं कमिंग डेज में ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ एक, ओके। इस तरह हम्म, से लेके चलना है। खैर, फहद। फाद, हाँ फाद। अच्छा अच्छा, अब हम कर रहे हैं मार्केट एनालिसिस। अब मैं ये सारी आपको अब हम बताने के बाद, अगर कोई एरर होता है ना, तो जो पायलट, जो हवाबाज लोग होते हैं, वो हर सुबह अपनी असेंबली जब करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि आज कल कोई वायलेशन तो नहीं हुई थी। अगर हुई है तो वो सबको बताया जाता है कि फलां बंदे ने ये वायलेट किया, या फलां बंदे ने ये वायलेट किया। फिर बताया जाता है कि आप इस तरह से ये कर सकते थे, ये बेहतर कर सकते थे, ये बेहतर कर सकते थे। वो हर मॉर्निंग में क्या करते हैं, अपनी ब्रेन मैपिंग इम्प्रूव। करते हैं। इसे हम हम्म, कहते हैं री इन्फोर्समेंट, टेल अगेन एंड अगेन। री इन्फोर्समेंट का क्या मतलब होता है, टेल अगेन टेल एंड अगेन अगेन। एंड अगेन। अपने दिमाग को बार, आपने ना उस्मान का कोई ड्रामा देखा हो, स्कूल में ना, जब उस्मान छोटा होता है, तो उसको मंगोल ले जाते हैं, और एक ही बात को उसको बार बार बताई जाती है, बताई जाती है, बताई जाती है। इतना बताई जाती है कि उसे बिलीव हो जाता है कि हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। समझ गए हो? इसी हम्म तरह साइकोलॉजी में, आज मैं आपको पहली चेकलिस्ट बता रहा हूँ, डेली मार्केट एनालिसिस। ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके असातिज़ा ने बड़ी मारें खाकर, बड़े एक्सपीरियंस करके, बड़े उस्तादों से घाट घाट का पानी पीकर, उन्होंने क्या किया है, कुछ असूल आपके सामने रख दिए हैं। फिर आप ये जुमला अपने साथ लिख लें कि यूज प्रूवन सक्सेस मेथड क्या है। यूज प्रूवन सक्सेस मेथड। अब आसिम के शागिर्द हो, जरूरी नहीं है कि आप पहले आसिम कितना $70,000 पहले से किसी कंपनी में डिपॉजिट कराओ, फिर आप वह नुकसान करो, उसके बाद आप अपने कोई असूल बनाओ। ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको आपके उस्ताद इकबाल, इकबाल हमेशा एक शेर लिखता है, कमाल का शेर है। शेर शेर की एक मिसरा बता देता हूँ कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, क्या है। जवानों को पीरों का उस्ताद का। इसका मतलब क्या है कि जो पीर जो भी एक्सपीरियंस करके जाता है, कर लेता है ना, नौजवान क्या करता है, उससे आगे सोचता है। अब हम्म, नौजवान क्या करता है फिर,
उससे आगे सोचता है। हाँ यार, मेरे उस्ताद ने ये गलती की, उस्ताद ने ये सीखा, अब मैं नया टायर नहीं बनाना मैंने, अब उस टायर को कहीं लगा के चलाना है, मैंने गड्डी चलानी है अपनी, ठीक है। वो खान है ना मड़ा, हम अपना टायर बनाएगा, ऐसा नहीं करना। ठीक है उस्ताद, आपको एक चीज मिल गई है, आप क्या करें, आप अब उसमें बेहतरी करें और आगे बढ़ें आप, अपनी अपना क्या करें, अपना सर्किट चलाएं आप, ओके। इसी तरह आपको जो यूज प्रूवन सक्सेस मेथड कि यार आपको पता लग गया कि इन असूलों पर काम करके ना आप जिंदगी में जल्दी कामयाब हो सकते हैं, तो आप क्या करें, उन उन असूलों पर चलें फिर, ओके। ओके। आपने क्या करना है सबसे पहले, क्योंकि अभी आपने कोई ट्रेड नहीं की, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, आप माह रमज़ान के बाद ईद में मेरा ये जो ग्रुप है, मैं आपको बहुत तकरीबन 4 4 8, ये तकरीबन मेरी रहनुमाई कीजिएगा, तकरीबन 8वां से 10वां हफ्ता ऐसे ही है। तो हमने हाँ। काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं, अब अगला जो काम है हमारा, हम चेकलिस्ट को समझकर अपनी चेकलिस्ट बनाकर अब हम डेमो हम्म। प्रैक्टिस करें, ठीक है। हम्म। तो जब वो करेंगे तो आपके सारे मिस्टेक्स होंगी, तो उस मिस्टेक्स को आपने क्या करना है, लिखते रहना है, जितना आपको फिर अपनी गलती, जैसे एक आसिम को आपके टीचर को सबसे ज़्यादा चीज़ किसने सिखाई, उनकी अपनी मिस्टेक्स ने। इसी तरह जब आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो आपको जो सबसे बड़ा उस्ताद होगा वो आपकी अपनी गलतियां होंगी, हम्म। ओके। तो आपने उनको एक पेज पे लिखते रहना है, ओके। हम्म। साथ साथ ये आपकी एक चेकलिस्ट होगी। दूसरा क्या है, जैसे हमारे वालिदैन, हमारे बड़े, कोई उनका टाइम होता है काम करने का, ओके। आप अपना कोई टाइम बनाएं जो, और वो अलल अलान आपके दोस्त, आपके वालिदैन, आपके बहन भाइयों को पता हो, इस टाइम मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मेरी पूरी फैमिली को पता है यार ये आसिम ना इस टाइम क्लास दे रहा है, हमने उसको डिस्टर्ब नहीं करना, ओके। इसी तरह ठीक। आप सब जब आप ट्रेडर हो तो अनाउंस हो कि यार इस टाइम मेरे लिए ये यहाँ रहना कितना कीमती है। ट्रेडिंग डेस्कटॉप ओपन करना, अपना ओआई अपडेट करना, अपना निंजा को वीकनेस स्ट्रेंथ समझना, अपना MT4 पे लेवल्स लगाना, स्ट्रक्चर समझना, मेरा यहाँ सुबह बैठना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके। हम्म। ये अपने आप को ना कैजुअल शो नहीं करवाना, फुल नहा कर ड्रेसिंग कर कर आप जैसे ऑफिस में जाते हैं अपने ट्रेडिंग डेस्कटॉप के सामने बैठे, ओके। ये ना हो कि हम्म, बनियान पहनी हुई है, मुंह भी नहीं धोया, टेढ़ी नसों पे, बाप कहेगा यकीनन कोई ना इत्तगुल या कुछ सीरीजें देख रहा है, ये इंग्लिश ड्रामे देख रहा है, हम्म। ठीक है। वो चले यार, जा ये काम करते चलिए। जब अगर आप वाकई ट्रेडर हैं ना, आपका हुलिया आपकी ड्रेसिंग ट्रेडर्स वाली हो, पता हो कि यार मेरे लिए काम अहम कितना है, आप इस दुनिया में कोई नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हो, अपनी फैमिली अपनी खानदान में कोई नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हो, तो वो शक्ल भी दिखनी चाहिए यार, हाँ यार ये कुछ कर सकता है, ओके। तो ये अपना टाइम बनाएं। दूसरा, अपनी फॉरेक्स फैक्ट्री, फॉरेक्स लाइफ, नेशनल न्यूज़.com, ये तीनों वेबसाइट को समझना, चीज़ें आपको आती हों, फंडामेंटल में आपको मैंने प्रॉपर चीज़ें बताई हैं, आपको पता हो, ठीक है, हम्म। कौन सी न्यूज़ आने वाली है। बल्कि ये चीज़ें वीकली में कर लें, जैसे हफ्ता एतवार है, रेड न्यूज़ जितनी भी हैं उसको क्या कर लें, उनका प्रिंट निकलवा के आपके डेस्कटॉप के ऊपर बढ़ाओ। हम्म, जैसे यार जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने जो करना होता है, जो उनके असिस्टेंट होते हैं वो उनके डेस्कटॉप पे हर चीज़, सर ये डायरी है, ये पेड है, ये फ्री आपकी मीटिंग्स हैं, ये आपने यहाँ इतना टाइम देना है, यहाँ इतना टाइम देना है, वो हर चीज़ उनको प्लान होती है उनकी, ओके। इसी तरह आपको पता हो कि किस टाइम, किस घंटे में, किस पेयर के अंदर, किस इंडेक्सेस के अंदर, किस मुल्क के अंदर कौन सी न्यूज़ आ रही है, ओके, आपको पता हो। हम्म, ये चीज़ें हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें बता दी, ये सारी आप ऑब्जर्वेशन पेज बनाओगे, मैंने आपको बताया एक पेज के आप हिस्से बनाओगे, कि यहाँ आप एक हिस्सा होगा कि इस टाइम न्यूज़ कौन सी आ रही हैं, दूसरा इस पेज का हिस्सा होगा कि ओआई में, ओआई हमें किस में वीकनेस और स्ट्रेंथ बता रहा है, इसका तीसरा होगा कि आपके रडार्स के अंदर कौन से पेयर्स हैं, ओके। इस सब को हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन पेज कहते हैं, ये डेली बनेगा आपका, ओके। ओके। ये है एक चेकलिस्ट, मैंने बताया चेकलिस्ट क्यों बना रहे हैं, उसकी अहमियत क्या है, कितनी टाइप्स ऑफ चेकलिस्ट हैं।